हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के आपके प्रमेय 6.5 को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, क्योंकि इसके पहले हमने प्रमेय 6.3 और 6.4 को ऑलरेडी पढ़ लिया। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। अब देखिए, प्रमेय जो 6.5 होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है क्या, भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि दो भुजाओं का जो है अनुपात समानुपाती हो और उसमें एक कोण बराबर हो, तो उस कंडीशन में समरूप कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेरे दोस्त भाई। अब देखिए यहाँ पर है जो कंडीशन दिया है कि यदि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज की बातें चलती है इस कंडीशन में, तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण मान लीजिए क्या हो, बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए, इन कोणों के अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, जो उस दोनों कोणों के बीच जो भुजाओं का अनुपात हो समानुपाती हो, तो उस कंडीशन में त्रिभुज समरूप होता है। अब देखिए इसके अनुसार हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि यह आपका पूछता है, इसलिए मैं प्रूव करना सिखा रहा हूँ आप लोग को। जितने भी मैंने थ्योरम आप लोगों को प्रूव किया है, 6.1 कर ले, 6.2 कर ले, 6.3 कर ले, 6.4 कर ले मेरे दोस्तों, मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि यह प्रमेय आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए जरूरी है इस थ्योरम को हम लोग क्या करें, सोल्व करें मेरे दोस्तों भाई। तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा कि भुजा कोण भुजा समरूपता को प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए प्रमेय। आपको यह लिखना खुद से स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया है। तो आपको यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंपली इतना ध्यान रखना है, जब आपको यहाँ पर मैं चित्र बनाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले दो त्रिभुज बना दीजिए। दो त्रिभुज मेरे दोस्तों भाई हम लोग बनाएंगे, इतना याद रखिएगा, दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता के सहारे। और यहाँ पर एक बड़ा हमने बना दिया, एक छोटा बना दिया। एक आपका ये छोटा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है मेरे दोस्तों। इसका नाम दे दिया ए, बी और सी, और मेरे दोस्त इसका नाम दे दिया जो आपका, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। अब देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता का मतलब इतना होगा कि यह कोण इस कोण के बराबर है इस प्रश्न के अनुसार, और इनके दोनों कोणों के बीच, इन दोनों कोणों के बीच अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यह भुजा और यह भुजा का अनुपात इक्वल होना चाहिए। यह भुजा बट्टे यह भुजा का, कहने का मतलब इतना है भैया कि ए बी बट्टे करना पड़ेगा पी क्यू के, और ए सी बट्टे करना पड़ेगा पी आर के। हमारे प्रश्न में दिया है तो हमें प्रूव करना है यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो उसको ही मेरे दोस्तों प्रूव करेंगे। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, तो आपको देखिए बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि देखते भाई के सब्सक्राइबर कम है, तो हमें हर एक वीडियो बोलते हैं सब्सक्राइबर के बेस पे किसी को आप लोग जज करना ठीक अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त भाई, तो आप वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स में निगेटिव कमेंट करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे दोस्त, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि आप फालतू के शॉर्ट्स देखने पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने लाइफ को अच्छा बनाने में, अपने कैरियर को अच्छा बनाने में मेरे दोस्त 10 मिनट नहीं दे रहे हैं, तो ये आप अपने को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त भाई पढ़ना आज के टाइम, क्योंकि आज आपके पास समय है। एग्जाम जब आएगा तो आप कहोगे कि मैं उस टाइम पर पढ़ा होता तो कितना अच्छा करता। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई जरूरी है पढ़ना आज के टाइम। अब देखिए मेरे दोस्त भाई यहाँ पर देखिए जो आपको दिया रहता है प्रश्न में, उसे सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है मेरे, क्या दिया है कि आपका यहाँ पर लिखते हैं, दिया है हमें क्या क्या दिया है मेरे दोस्त, कि दिया है कि ए कोण ए इक्वल है कोण पी के, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा। साथ में ये भी दिया है कि ए बी बटे पी क्यू इक्वल है मेरे दोस्त भाई ए सी बटे पी आर। इनका अनुपात जो है समानुपाती है, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्त भाई जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है कि करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। इसे हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई कि यह जो है सर्वांगसम नहीं सॉरी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई इसमें भी सबसे पहले रचना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक थ्योरम में बोल चुका है मेरे दोस्त कि जो भी थ्योरम को आपको प्रूव करना है सबसे पहला उसमें क्या करना पड़ेगा, रचना। तो यहाँ पर रचना करेंगे मेरे दोस्त भाई, क्या करेंगे, रचना। तो रचना करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, बड़े वाले त्रिभुज में एक ऐसी दो बिंदुएं लिखी पी क्यू और पी आर पर। यहाँ पर मान लीजिए डी है आपका, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर ई ले लिया। ये ऐसी दोनों बिंदुएं ली है ना, इसकी लंबाई जो है ए बी के बराबर है और पी
ई की जो लंबाई है AC के बराबर है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बिंदु डी और ई इस प्रकार क्या है, PQ व PR पर लिया है मेरे दोस्तों भाई। हमने कहा बिंदु D और E इस प्रकार PQ और PR पर लिया है कि जो है आपका मेरे दोस्त भाई जो है PD, जो ये भुजा हो जा रही है PD, वो बराबर हो जा रही है AB के, और जो PE हो जा रही है, PE जो हो जा रही है वो बराबर हो जा रही है AC के। इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा कि सर थोड़ी जल्दी बता रहे हैं, तो मैं देखिए इसके पहले वाले जो थ्योरम है सेम टू सेम उसी के अनुसार इसको भी प्रूव करना है। जो प्रमेय 6.4 है ना, उसी की सहायता से प्रूव कर रहे हैं। तो वो आपने देखा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखेंगे ना तो वहां पर जो चीजें मैं बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सारी चीजों को यहाँ पर, तो वो देख कर आएंगे तो अच्छी बात है। नहीं देखे तो ऊपर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त भाई, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। अब देखिए हमने कहा दिया भैया कि यह भुजा का जो हमने लंबाई लिया है ना, इस भुजा की लंबाई, जो यह भुजा में हमने जो बिंदु डी लिया है, जो बिंदु ई लिया है, उसकी जो लंबाई है ना P से D, वो AB के बराबर लिया है। जो P से E की लंबाई है वो AC के बराबर लिया है। हमने यहाँ पर नोट डाउन भी किया है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई ध्यान से, हमने कहा दिया यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति से नोट करेंगे, क्योंकि यह तो हो गई आपकी रचना वाली जो चीजें थी उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन किया। अब देखिए उपपत्ति यहाँ से नोट करेंगे, उपपत्ति यहाँ से हम लोग मेनली सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए हम सबसे पहले क्या हम करेंगे, त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अगर आप मेरे दोस्त भाई देखोगे तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को देखिएगा, समीकरण नंबर 3 को देखिएगा, समीकरण नंबर 4 को देखिएगा। हमें बेसिकली करना क्या है कि ABC त्रिभुज PDE, यहाँ पर PQR नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, PDE लीजिएगा, PDE एक दूसरे के सर्वांगसम हमें प्रूव करना है। किस बेस पर, तो भुजा समूहांगसम से हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई कि त्रिभुज ABC या त्रिभुज PDE एक दूसरे के सर्वांगसम है। क्लास 9 में आपने सर्वांगसम बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जिन भाइयों ने पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इतना समझिए कि ऐसा कंडीशन होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए मेरे दोस्तों कि ऐसा कंडीशन होता है कि अगर हम यह कोण इस कोण के बराबर कर दें, यह भुजा इस भुजा के बराबर कर दें, तो ये दोनों जो त्रिभुज है ना सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे समीकरण मेरे दोस्त भाई, समीकरण 1 को जो नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोण A बराबर है कोण P के, समीकरण नंबर 1 था हमारा, और साथ में इसको नोट कीजिए आपका PD मेरे दोस्त भाई, PD बराबर है AB के, इसे समीकरण नंबर हमने क्या माना था 3, और आपका PE बराबर है मेरे दोस्त AC के, इसे समीकरण नंबर हमने 4 माना था। इसको और इसको देखिएगा तो यहाँ पर ये कोण बराबर है इस कोण के, या भुजा बराबर है इस भुजा के, या भुजा बराबर है इस भुजा के, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि भुजा, चूंकि यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि भुजा सर्वांगसम से मेरे दोस्त भाई सर्वांगसम से हम लोग यह कह सकते हैं भैया, सर्वांगसम से यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन होता है त्रिभुज PDE के। भैया हमने कह दिया भैया यह कोण इस कोण के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, क्लास 9 में हमने पढ़ा भी होगा कि भुजा कोण भुजा सर्वांगसम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PDE का। और सर्वांगसम होने का कंडीशन यह होता है मेरे दूसरे भाई ना कि यह दोनों आप मार्कर ले सकते हैं, यह दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि इसका आकार और माप, शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। उसी कंडीशन में हम शेप और शेप क्या लेते हैं, सर्वांगसम लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो जाएगा मेरे दोस्त भाई कि यह भुजा की लंबाई चाहे यह भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर हो जाएगी, यह भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर हो जाएगी, साथ में यह कोण का मान यह कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण के मान इस कोण के बराबर हो, क्योंकि भैया शेप और साइज, आकार और माप दोनों इक्वल होते हैं सर्वांगसम में। तो यहाँ से मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं हम लोग कि इसके अनुसार कोण D जो बराबर होगा कोण B के, कोण D इक्वल हो जाएगा कोण B के, और साथ में कोण E इक्वल हो जाएगा कोण C के, कोण जो होगा E इक्वल हो जाएगा कोण C के। इसे समीकरण नंबर आप 5 मान लीजिएगा, इसे समीकरण नंबर 6 मान लीजिएगा मेरे दोस्त भाई। अब देखिए यहाँ तक आयु आप लोग को समझ में आ रहा है।
अब आगे बढ़ेंगे, हम क्या करते हैं ना, समीकरण नंबर 2 को देखिएगा। समीकरण नंबर 2 को देखिएगा, क्या है यहाँ पर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे पी आर के। क्योंकि यह आपका दिया है तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे समीकरण आपका 2 से। अगर हम लोग देखें क्या दिया है आपका, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बट्टे पी क्यू, सॉरी हाँ पी क्यू हो जाएगा बराबर एसी बट्टे पी आर के। अब देखिए इसको नोट डाउन क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये आपके मन में डाउट होना चाहिए। क्योंकि हमने बताया है कि हम लोग यह इसलिए नोट कर रहे थे क्योंकि हमें भुजा कोण भुजा सर्वांशम लगा के यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम प्रूव करना था। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर थेल्स प्रमेय को विलोम को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को अभी के लिए भूल जाना है, इस त्रिभुज में आना है, इस त्रिभुज में आना है इसके सहारे। लेकिन यहाँ पर ए बी है और ए सी है, यह भुजा की लंबाई दिया है, यह भुजा की लंबाई दिया है। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर पालना है कि कैसे करेंगे। आपको सिंपली देखिए, इसके पहले वाले थ्योरम में भी बताया था, इस थ्योरम में भी बता रहा हूँ। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को देखिएगा, 4 को देखिएगा। यहाँ पर पी डी बराबर हमने ए बी का लिखा है, पी बराबर लिखा है ए सी। तो ए बी के स्थान में मेरे दोस्तों पी डी रख सकते हैं क्या, और ए सी के स्थान पर पी रख सकते हैं, क्यों नहीं भैया, रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा समीकरण 3 व 4 से। जब नोट करेंगे तो ए बी के स्थान पर हम क्या रख देंगे भैया, पी डी, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में है ऐसा, और बट्टे है पी क्यू, तो इसको नोट कर लेते हैं बराबर। एसी के स्थान पर क्या है भैया, पीई है, तो एसी के स्थान पर पी रख दीजिए, तो पी बट्टे पी आर। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा सिर्फ और सिर्फ अब इस त्रिभुज में बातें चल रही हैं, क्यों, क्योंकि पीडी जो है यहाँ से यहाँ तक है, और पीक्यू यहाँ से यहाँ तक है, और पीई यहाँ से यहाँ तक है, और पीआर यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन हमें थेल्स प्रमेय के विलोम को अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने बताया, तो थेल्स प्रमेय के विलोम को अप्लाई करने के लिए कंडीशन होता है, यह भुजा बट्टे यह भुजा की लंबाई जो है इक्वल होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा, यानी कि समानुपाती होते हैं। तो उसके लिए देखिए भैया यहाँ पर जो हमने लाया है क्या है, यह भुजा बट्टे पूरी भुजा और यह भुजा बट्टे पूरी भुजा लाया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इसके पहले वाले प्रमेय में किया था, हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे। तो जो व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्तों भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, यहाँ पर नोट डाउन हमेशा करते हैं, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर शायद आप लोग को नीचे ना दिखे, तो मैं यहाँ पर साइड से लिखता हूँ, ये दोस्त ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो यह जो है नीचे चला आता है, यह आपका ऊपर चला जाता है, आता है आपका यहाँ, फिर से यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड करते हैं। ये आपका जो मार्कर है ना व्युत्क्रम करने का मतलब यह है भैया, इसको ऐसे पलट दीजिए, वही काम है यहाँ पर करेंगे। तो पी क्यू जो है ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों, पी क्यू जो होगा ऊपर आ जाएगा, बट्टे आ जाएगा आपका पी डी के बराबर आपका पी आर जो है ऊपर आ जाएगा, और बट्टे आ जाएगा आपका पी के। एक चीज ध्यान दीजिए, हम व्युत्क्रम कर रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए जो चीजें को आपको रखना है, यहाँ पर जो चीज को रखना है ना उसे नीचे ही लेना पड़ेगा, और जो चीज हटाना है, क्योंकि देखिए हमने कहा कि पी डी बाई पी क्यू लाया है, तो पी क्यू को हमें हटाना है, क्योंकि हमें भैया लाना है थेल्स प्रमेय को विलोम को अप्लाई करने के लिए, यह भुजा बट्टे यह भुजा। लेकिन यह भुजा क्या है, पीडी तो ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि जिसको आपको हटाना रहेगा उसको ऊपर कर लीजिएगा, जिसको नहीं हटाना उसे नीचे कर लीजिए। हमने व्युत्क्रम करके वह काम कर दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ क्या कर लीजिए ना, -1 ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे दोस्तों, -1 ऐड कर लेंगे और आ जाएगा आपका। तो इसके पहले वाले भी प्रमेय में किया था, यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या कि पी क्यू बटे पी डी, -1 इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी तो करना पड़ेगा, पी आर बटे पीई -1, क्योंकि -1 से कैंसिल हो जाएगा, आपका मान यही आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीजें मैथमेटिक्स में हम लोग लेते हैं ना, ऐड करते हैं कहीं पर भी, वहां पर ऐसा होना चाहिए कि वो जो आप ऐड कर रहे हैं मेरे दोस्त भाई ना, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस ना हो। यहाँ पर देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाना बनना है, घटा लीजिए। यहाँ पर पीडी एलसीएम हो जाएगा, पीडी तो पी क्यू आ जाएगा, माइनस आ जाएगा पीडी के, बराबर आ जाएगा पीई, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी आर माइनस पीई के। अब देखिए मेरे दोस्त भाई ध्यान से देखिएगा, आपका पी क्यू पूरी भुजा की लंबाई हमने निकाल दिया, माइनस कर दिया पीडी के। तो आप खुद बताइए, पूरी भुजा की लंबाई के स्थान पर अगर हम देखें तो माइनस कर दे पीडी को, तो यही तो बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरी भुजा की लंबाई दिया है फिर माइनस कर रहे हैं इतना, तो हमें बच रहा है यहाँ पर डी क्यू। तो इसको नोट कीजिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा डी क्यू बटे पीडी के, और बराबर हो जाएगा पी आर में भी सेम वही कंडीशन होगा, पूरी भुजा की लंबाई माइनस कर रहे हैं इतने के, तो ये आपका हो जाएगा। तो ई आर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, और पी के। देखिए थोड़ी सी जो वीडियो है लंबी हो जाएगी, तो इससे आपको देखिए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जो चीज़ अच्छी होती है आपकी लाइफ के लिए, आपके जो कैरियर के लिए ना, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग वैसे सिग्नल भेजता है कि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों ये अच्छी चीज़ें नहीं है। लेकिन मूवी देखने में, इंस्टाग्राम में फालतू की रील्स देखने पर, या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा, या फालतू में घूमने के लिए गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, आजकल लोग बहुत ज़्यादा बाइक लेकर घूम रहे हैं,
तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ने में समय देने से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने कैरियर को आज के टाइम अच्छा बनाइए मेरे दोस्त भाई। आज मेहनत करेंगे, कल आपको आराम मिलेगा। एक मजदूर मेहनत करता है 500 रुपए के लिए दिन भर, ये आपको पता होगा, आपके माँ बाप भी करते होंगे, आप भले ही घूम रहे हैं आज के टाइम। इसलिए पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो एक मजदूरी भी करेंगे ना, तो आप जब मजदूरी करेंगे ना, क्योंकि होगा क्या, जब आप पढ़कर मजदूरी करेंगे मेरे दोस्त भाई ना, तो मजदूर नहीं रहेंगे, कुछ टाइम के बाद मिस्त्री होंगे, उसके बाद ठेकेदार होंगे, ठेकेदार होने के बाद सेठ होंगे, सेठ होने के बाद बिल्डर बन जाएंगे, बिल्डर जो हमारे यहाँ बोल जाता है। क्योंकि एजुकेशन में रहने वाले लोग या पढ़ने वाले लोग कभी भी कहीं पर भी रुकते नहीं मेरे दोस्त भाई, ये होता है समय लगता है, इतना ध्यान रखिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान समझिए यार, आप कहाँ सोच रहे हैं, खो जाते हैं वीडियो को देखते देखते, पता चले कहीं और आप कुछ और सोचने लग रहा है, ये अच्छी चीजें नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा फोकस बनाइए, क्योंकि देखिए वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती, 25 से 30 मिनट की वीडियो आती है आप लोग की, और उसमें भी आप लोग डिस्टर्बेंस यह है कि 25-30 मिनट लगातार नहीं देख पा रहे हैं, कुछ सीखना है वो सीख नहीं पा रहे मेरे दोस्तों, जो आपके लाइफ के लिए अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा दिया dq/pd बराबर ER/PE। बहुत सारे भाइयों के मन में ये भी डाउट्स है ना, देखिए यहाँ पर मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, यहाँ से हमारा ध्यान हट गया अभी के लिए, लेकिन बहुत सारे भाइयों के मन में यह भी डाउट्स होता है ना कि यह सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, इसका उपयोग क्या है हमारे जीवनचर्या में। क्योंकि अगर देखें जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन उपयोग रहेगा ना, तो और अच्छे से समझ में आता है जो चीजें हमें बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हमने त्रिभुज स्टार्ट किया तो ऊपर बताया था कि इसका उपयोग दिनचर्या में हमारे क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। हमने जब त्रिभुज स्टार्ट किया तो वहीं पर बताया था मेरे दोस्तों। साथ में इतना याद रखिए, मेरा मैथमेटिक्स जो है हमेशा यह याद रखिएगा, मैथमेटिक्स हमेशा यह मत सोचिएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, यह सोचिए ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना एजुकेशन, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक उन्होंने यह कहा था कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ द फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्तों ना, जो हम शिक्षा सीख रहे हैं ना, यह जानकारी हासिल के लिए नहीं सीख रहे हैं, बल्कि इसके लिए ज्यादा से सीखते हैं हम लोग कि जो हमारे माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है मेरे दोस्त ना, उसको ट्रेंड कर सके एक अच्छे व्यू में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ज्यादा समझदार रहेगा एक अनपढ़ व्यक्ति से। यह होता है कुछ कंडीशनों में कि अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छा काम कर जाता है इस दुनिया में, लेकिन 100/1% ऐसा है कि पढ़े लिखे व्यक्ति की जो आपका अवधारणा रहेगी, बातचीत करने का जो तरीका होगा कभी भी 100% अच्छा रहेगा एक अनपढ़ व्यक्ति से। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अपने जीवन को देखिए जीने के लिए, जीवन शैली को जीने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अब देखिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर पढ़ाते कम बकवास ज्यादा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली आता हूँ, यहाँ पर हमने प्रूव किया कि dq/pd बराबर लिखा दिया हमने ER/PE के। हम क्या करेंगे, फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि आपका थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं आप प्रूव करने वाले हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में यह होता है ना कि यह भुजा बट्टी यह भुजा होना है, तो यहाँ पर इसके ठीक उल्टा आ गया था, यहाँ पर फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि व्युत्क्रम करेंगे, जब व्युत्क्रम करेंगे तो PD भैया फिर से यह ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पर सेम कंडीशन होगा, या ऊपर है आपका नीचे। तो जब ऐसा होगा तो PD, यहाँ पर मैं अच्छे से नोट करता हूँ, PD बटे DQ बराबर आपका हो जाएगा PE/ER के मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम अप्लाई हो जा रहा है, क्योंकि थेल्स प्रमेय में भैया हम लोग यह पढ़ते हैं कि यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है, तो यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बटे यह भुजा के समानुपाती होता है। यहाँ पर ठीक वैसे ही उसका उल्टा होता है थेल्स प्रमेय के विलोम में, यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बटे यह भुजा के समानुपाती होते हैं, यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है। यहाँ पर मैंने कंडीशन प्रूव कर दिया, यहाँ पर हमने ला दिया कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बटे यह भुजा के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हमने प्रूव कर दिया है, तो हम कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग मेरे दोस्त भाई यह कह सकते हैं कि यह भुजा इस भुजा के समानुपाती होगा, समांतर होगा, सॉरी, यह भुजा इस भुजा के समांतर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई DE जो है DE समांतर हो जाएगा आपका QR के। हमने कह दिया भैया DE जो समांतर होगा QR के। अब देखिए जब यह DE समांतर है QR के, तो क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर संगत कोण के अनुसार, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः संगत कोण से हम यह कह सकते हैं कि क्या यह कोण इस कोण के बराबर है भैया, क्योंकि आपका जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यहाँ पर यह कोण भी इस कोण के बराबर होता है। संगत कोण के अनुसार यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई कि कोण D जो है बराबर होगा मेरे दोस्त भाई कोण Q के, और आपका
कोड ई जो बराबर होगा कोड आर के, कोड ई बराबर होगा कोड आर के। तो समीकरण नंबर इसे आप लोग मान लीजिएगा, हमने कितना मान लिया अभी तक, तो 6 हो गया है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, समीकरण नंबर 5 को देखिएगा, 6 को देखिएगा। हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में यह निकाला है कोड डी बराबर है कोड बी का, कोड ई बराबर है कोड सी का। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड डी के स्थान पर कोड बी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, मैं देखिए जगह नहीं है, थोड़ा पास पास लिखूंगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण यहाँ पर डायरेक्टली नोट कर देता हूँ। 5 व 6 से दोनों हमने समीकरण को इसमें दोनों में बारी बारी से अप्लाई करेंगे। जब इसमें अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों भाई, कोड बी बराबर आपका हो जा रहा है कोड क्यू के, और यहाँ पर समीकरण 8 में क्या हो जा रहा है, कोड ई बराबर कोड सी के। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्तों भाई कि कोड सी बराबर हो जा रहा है कोड आर के। और यहाँ पर जो समीकरण नंबर आप इसे मान लीजिएगा 9 और इसे मान लीजिए 10। और एक चीज और देखिए, समीकरण नंबर आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, 1 को देखिएगा, आपका क्या है, कोड ए बराबर है कोड पी के। समीकरण नंबर जो 1 है, आपने जो प्रश्न में दिया था मेरे दोस्त भाई, उसको हमने वहां पर नोट कर दिया। तो यहाँ पर हो क्या है, कोड डी बराबर हो जा रहा है कोड क्यू के, यानी कि यह कोड इस कोड के बराबर कर दिया हमने। कोड सी बराबर हो जा रहा है कोड आर के, यानी कि यह कोड इस कोड के बराबर हो जा रहा है, और यह कोड इस कोड के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि आपका कोड, नीचे शायद आप लोग को ना दिख रहा होगा, यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा, मैं नीचे इतना लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, कोड समरूपता से, कोड समरूपता से ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को जो चीजें मैंने बताया समझ में आया होगा। सिंपली नीचे शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, यही मेरे दोस्तों प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं तो डाउट मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट के आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग देखिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करने से क्या होगा, जो छोटे मोटे से और डाउट्स होंगे वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्तों भाई। तो मैं क्या करता हूँ, हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। हाँ दोस्त, आप अभी तक नोट कर चुके हैं, इतना मेरे को पता है। तो देखिए प्रमेय 6.3 और 6.4 6.5 से जो है प्रश्नावली 6.3 के सारे क्वेश्चन होने वाले, इसलिए मैंने तीनों प्रमेय को बहुत अच्छे से बता दिया। 3 वीडियो में बताया, तीनों वीडियो अगर आप देख लें तो तीनों प्रमेय आप लोग सीख जाएंगे। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न हो आसानी से कर लेंगे मेरे दोस्तों भाई। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रश्नावली की जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त भाई। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार हंस कर बोलिए मेरे दोस्त भाई, जय हिंद।